जुलूल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिर्फ दुआ सलाम हुआ है। अरे गृह मंत्री का आवास है, कोई पान का दुकान है कि गए जाके घंटी बजा के चल आए। अगर चिराग पासवान जी का कोई गलत बयान होता तो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश यहाँ पर उस बयान का खंडन जरूर कर। अगर भारतीय जनता पार्टी अहमियत दे रही है चिराग पासवान की तो सिर्फ इनके मेहनत की वजह से। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जिनको बहुत दिक्कत है शशांक जी, वो तो उनकी मूर्ति तक लगने की बात नहीं करते हैं। एक है कि सत्ता के लिए समझौता कर लिए, किसी से भी समझौता कर लिए, और एक है कि सत्ता को ठोकर मार के संघर्ष के पथ पर चल दिए। वोट को ट्रांसफर कराने की शक्ति ना हो तो गठबंधन में आपका महत्व शून्य हो जाता है। पार्टी को तोड़ा गया एक साजिश के तहत, और साजिश करता कोई और नहीं था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। और देखिए, चिराग पासवान जो है वो दिल्ली से जब पटना आए तो मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आज अमित शाह से मिलकर आ रहा हूं। लगभग 50 मिनट तक हमारी मुलाकात हुई है, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा मुलाकात हुई है और एनडीए में शामिल होने के लिए उस पर चर्चा हुई है। लोजपा रामविलास के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान का दावा है कि हम 50 मिनट 1 घंटे मिलकर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में 2 लोजपा है, एक राष्ट्रीय लोजपा और एक लोजपा रामविलास। तो उनका दावा है, राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से दावा किया गया है, चिराग पासवान के चाचा की तरफ से दावा किया गया है कि सिर्फ दुआ सलाम हुआ था, 5 मिनट तक मुलाकात नहीं हुआ है, और उसको चिराग पासवान 50 मिनट बता रहे हैं। तो चंदन सिंह बताएंगे कि आखिर कितने देर तक मुलाकात हुई थी, कितने देर तक मुलाकात हुई थी चंदन सिंह। देखिए, जब चिराग पासवान जी ने कह दिया कि तकरीबन 50 मिनट की मुलाकात हुई है शशांक जी, तो इसको आप 50 मिनट ही समझिए। देखिए, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर आज के समय में कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी है, अच्छा खासा प्रभाव रखती है। अगर चिराग पासवान जी का कोई गलत बयान होता तो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश यहाँ पर उस बयान का खंडन जरूर करती। बात चाचा क्यों, मतलब चाचा क्यों खंडन कर रहे हैं? बात ये है कि देखिए, चिराग पासवान जी की एनडीए में वापसी और इनको पूछा जाना, इनको वैल्यू देना, सम्मान देना, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा कहना कि मोकामा और गोपालगंज में अगर दलित महादलित वोटों का ट्रांसफ़र अगर हो पाया तो वह चिराग पासवान के वजह से हो पाया। अगर मोकामा में वो एक विहंगम दृश्य रोड शो के माध्यम से देखने को मिला तो वह चिराग पासवान के वजह से मिला। और बाजार में तो खबर तैर रही है शशांक जी, आप और हम बैठकर कितनी बार बात कर चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में हो सकता है चिराग पासवान जी को एक अच्छा पोर्टफोलियो भी मिल जाए। इन सभी विषयों से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह घबरा गई है कि चिराग पासवान जी के एनडीए में वापसी से उनकी पूछ कम हो जाएगी। स्वाभाविक है, जब आप गोपालगंज और मोकामा जैसे उपचुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण थे, वहाँ जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ना जा पाते हों, वोट को ट्रांसफर कराने की शक्ति ना हो तो गठबंधन में आपका महत्व शून्य हो जाता है। तो ये खीज है कि कैसे चिराग पासवान को इतना अहमियत मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी हों या आदरणीय अमित शाह जी हों, इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, क्या बहुत बड़ी बात है। और कैसा उलझुल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिर्फ दुआ सलाम हुआ है। अरे गृह मंत्री का आवास है, कोई पान का दुकान है कि गए जाके घंटी बजा के चल आए। बजाते वहाँ हर चीज़, आप भी जानते हैं शशांक जी, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ सिस्टम से होता है। आप वहाँ पर समय लेकर जाते हैं, आपका समय सीमा भी आपका तय होता है कि क्या बात करना है, किस विषय पर बात करना है। आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पे लगातार हैं। अब ये बताना पड़ेगा किसी को कि आदरणीय अमित शाह जी के लिए बिहार का अब क्या महत्व है। जब प्रधानमंत्री पद की लालसा एक बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री के मन में पल रहा हो
जो पिछले 16 साल से बिहार के विकास का पहिया रोक के रखा हो, तब स्वाभाविक हो जाता है नीतीश कुमार पर बात, नीतीश कुमार पे बाद में जाएंगे, नीतीश कुमार पर बात स्वाभाविक हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सुनिए नेता ना, नीतीश कुमार पर बाद में जाएंगे, चाचा पे पहले जाते हैं। चाचा कह रहे हैं कि चिराग अगर एनडीए में आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कह भी रहे हैं, अफसोस भी जता रहे हैं। तो क्या चाचा और भतीजा फिर से एक होंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे क्या? नहीं, देखिए शशांक जी, जब लोक जनशक्ति पार्टी थी तो आपको भी पता है कि किन परिस्थितियों में पार्टी को तोड़ा गया, एक साजिश के तहत, और साजिश करता कोई और नहीं था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू थे। साजिश करता कोई और नहीं था। इन्हीं के इशारे पर किसने पार्टी को तोड़ा, किसने पार्टी को तोड़ा उस समय, सुन लीजिए, उस समय कौन पार्टी को किसके इशारे पर तोड़ा गया, किसने साजिश रची, किसने साजिश रची, भाजपा भी तो वह सब स्पष्ट हो गया। भाजपा भी तो वो सब स्पष्ट हो गया। कहे ना कि वो दृश्य जो है वह अब याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को याद है? हम लोग को सब याद है, बहुत भली भांति याद है किसके दबाव में सब हुआ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जिनको बहुत दिक्कत है शशांक जी, वो तो उनकी मूर्ति तक लगने की बात नहीं करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी उनके अंश हैं। जब पद्म भूषण का अवार्ड मिल रहा था राष्ट्रपति भवन में, उस समय प्रधानमंत्री जी आदरणीय चिराग पासवान जी के कंधे पर हाथ रखे थे। वो तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अहमियत रखते हैं चिराग पासवान। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। देखिए, ये तो चुनावी जुमला हो जाता है, लेकिन नहीं, देखिए, जब आपके बुरे समय में अगर कोई खड़ा रहे शशांक जी, तो चिराग पासवान जी बराबर ये कहते हैं कि जब उनके पिता वेंटिलेटर पे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार टेलीफोन से इनके संपर्क में रहते थे। उस समय तो बिहार के मुख्यमंत्री ये कह दिए थे कि हम अनभिज्ञ हैं कि वो बीमार भी हैं। तो कई तरह की बात हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि पार्टी अलग है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी की पार्टी है। दोनों का अपना नीति और सिद्धांत है। एक है कि सत्ता के लिए समझौता कर लिए, किसी से भी समझौता कर लिए, और एक है कि सत्ता को ठोकर मार के संघर्ष के पथ पर चल दिए। बिहार की राजनीति में आप तो जब से पत्रकारिता कर रहे हैं शशांक जी, हमको लगता है आपने अपने आंख से देखा होगा, आप गवाह हैं। आज से अगर 20-25 साल बाद, 30 साल बाद अगर कोई किताब लिखी जाएगी तो एक एक पन्ना बता सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान संघर्ष के माध्यम से आज अगर कोई पूछ रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी अहमियत दे रही है चिराग पासवान की, तो सिर्फ इनके मेहनत के वजह से। जब आप पथ पर चल दिए, इससे थोड़ा हमको याद आया कि आज पथ मार्च, मतलब पैदल मार्च कर रहे हैं चिराग पासवान आरा में जी। क्यों? देखिए शशांक जी, वैसे तो तकरीबन पूरे बिहार में अपराध अपने चरम पर है, और अपराध वही सिर्फ अपराध नहीं होता है जिसमें हत्या कर दी जाती है। अपराध वो भी है जब एक ही परिवार के 6 मासूम कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर लेते हैं। लगातार बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बैंक डकैती, और ये सब के मूल जड़ में अगर आप देखिएगा तो बेरोजगारी है। तो भोजपुर जिले में लगातार 9 दिन में 9 हत्या हुई। अब तो वो 12-13 दिन हो गया और लगातार हत्या हो रही थी। इससे पूरा भोजपुर अशांत था, और भोजपुर के जिलाधिकारी डीएम साहब अपने सीनियर को खत लिखते हैं कि अब यह कंट्रोल से जिला बाहर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के 38 जिला में इसी तरीके का हाहाकार मचा हुआ है। जब पटना में लोग सुरक्षित नहीं है, बाहर से मुखिया जी लोग आते हैं और पटना में हत्या हो जाती है और मुख्यमंत्री का एक भी टिप्पणी नहीं आता है। ये गृह मंत्री भी बिहार के हैं, समीक्षा बैठक करते हैं बंद कमरे में, और बड़े होटल का लजीज पकवान आता है, अफसर लोग के साथ खाते हैं। अब क्या अंदर में बोलते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से अफसर निकाल देता होगा। लेकिन अपराध जो एफआईआर होता है शशांक जी, मैं तो ये कहूँगा कि थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो ये आंकड़े में आ जाएगी, और यह देश में ये आंकड़ा खुलकर सामने आ जाएगा
कि जो नीतीश जी के दावा था कि सुशासन, भयमुक्त समाज, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो चिराग पहले से कंट्रोल है, जेडीयू का दावा है कि पहले से कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल कहना वो चाह रहे होंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल है पहले से। वो छूट गया। पहले देखिए 17 साल पहले जंगल राज था और ये जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं, ये जंगल राज नहीं, जनता का राज है। ये जनता का राज, ये वो भूल गए आप। नीतीश कुमार बोले थे, कहना चाह रहे होंगे आप जनता राज का। नहीं, नीतीश कुमार बोले थे जनता का राज है, जंगल राज है। जंगल राज पार्ट 2 है। यहाँ पे लगातार हत्या हो रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। जहां जहरीली शराब की भट्टियां लगाई जा रही हों, जहां स्मगलिंग, शराब की स्मगलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा हो, जहां पर लगातार हर जिले में बैंक डकैती हो रही हो, जहां गरीबों का शोषण होता हो, वहां पर चिराग पासवान एक आंदोलन को जन्म दे रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, अलख जगा रहे हैं, जनता को होशियार और खबरदार कर रहे हैं कि यह फरेबी सरकार है, यह झूठी सरकार है और सिर्फ ये सत्ता का गठबंधन है। शशांक जी, कोई नीति और नियत नहीं है इनका काम करने का, सिर्फ सत्ता के लिए कि कैसे मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा रहूं, मैं उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा रहूं, सिर्फ मैं। तो यहाँ मैं है, हम का कहीं भाव नहीं है। चलिए, तो सिर्फ मैं है, हम का भाव नहीं है।